ये फ्लाईओवर बन जाता है तो क्या फायदे होंगे? नहीं, फ्लाईओवर बनने के बाद कोई बीमार हो जाए उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा। इन दुकानों पे विधिवत रोजगार चलाएगा। लेकिन अभी तक जो है ये स्टे की बात करते हैं। मैं कहता हूँ 2 दुकानदारों का स्टे है, ये दुकानें 2 का स्टे, बाकियों का क्या हालत है आप देखिए। दुकानदार अगर 1 फुट भी सामान बाहर निकाल दे तो एमसीडी वाले चालान काट जाते हैं। लेकिन यहाँ एमसीडी के अधिकारी स्वयं पटरी लगवाते हैं और उनसे उगाही करते हैं। यहाँ लाखों रुपए महीना एमसीडी के अधिकारी उगाते हैं और इसीलिए वो जानबूझकर इन फाइलों को लेट करके 14 साल से इस काम को लटकाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। लगातार दिल्ली के अंदर सरकारें बदलती हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलेगा। ये नागलोई सुल्तानपुरी को जोड़ने वाला फ्लाईओवर बन रहा था, पर आज तक इस फ्लाईओवर का काम है पूरा नहीं हुआ। 2010 में फ्लाईओवर बनने का काम शुरू होता है, जिसका काम जो है 2012 में पूरा होना चाहिए था, पर आज तक ये फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हुआ। और लगातार ये मार्केट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की समस्याएं बढ़ती है, साथ ही मार्केट के लोगों की समस्याएं बढ़ती है। आने जाने वाले, अगर यहाँ से कोई मरीज जा रहा हो या कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो उसको निकलने में घंटों का समय लग जाता है। आइए जुड़कर यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट नरेंद्र बिंदल, संरक्षक नांगलोई मार्केट वेलफेयर। अच्छा, ये बताइए, अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है तो क्या फायदे होंगे यहाँ? नहीं, फ्लाईओवर बनने के बाद कोई बीमार हो जाए उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा। इन दुकानों पे विधिवत रोजगार चलाएगा। लेकिन अभी तक जो है ये स्टे की बात करते हैं। मैं कहता हूँ 2 दुकानदारों का स्टे है, ये दुकानें 2 का स्टे, बाकियों का क्या हालत है आप देखिए। दुकानदार अगर 1 फुट भी सामान बाहर निकाल दे तो एमसीडी वाले चालान काट जाते हैं। लेकिन यहाँ एमसीडी के अधिकारी स्वयं पटरी लगवाते हैं और उनसे उगाही करते हैं। यहाँ लाखों रुपए महीना एमसीडी के अधिकारी उगाते हैं और इसीलिए वो जानबूझकर इन फाइलों को लेट करके 14 साल से इस काम को लटकाए। कितनी समस्याओं का अभी सामना करना पड़ रहा है? अगर ये फ्लाईओवर बनता है तो किस किस रूट के लिए मतलब फायदा होगा? कहता हूँ हमारे यहाँ 20,000 की आबादी कैंप नंबर 1, 2, 3 की है। अगर उसको नजफगढ़ रोड जाना हो, पुलिस थाना जाना हो, रोहतक पे जाना हो तो उसको जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। पैदल भी यहाँ से निकलना मुश्किल है। आप देख लीजिए, यहाँ कोई व्हीकल नहीं जा सकता। यहाँ से स्कूटर, ये बैटरी रिक्शा बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना हो तो रास्ता नहीं है यहाँ जाने के लिए। इसके लिए सर कौन सी सरकारें जिम्मेदार है, ये बताइए। अभी सरकार तो सारी जिम्मेवार है। सरकारी जिम्मेवार दिल्ली नगर निगम किस प्रकार जिम्मेदार है? सारा काम उसी का है। रेडी पटड़ी सारा उसी का काम है दिल्ली नगर निगम का। दिल्ली नगर निगम का ही उगाही होती है यहाँ। दिल्ली नगर निगम ने अपने दलाल छोड़ रखे, वो सब दुकानदारों से पैसे लेते हैं और पैसे इकट्ठे करके ऊपर से नीचे तक बांटते हैं। और वही एमसीडी का जो वकील है वो समय पे अपनी पूरी कार्रवाई नहीं करता, इसीलिए काम ये डिले हो। कितने लगभग यहाँ दुकानें लगभग कितनी होंगी सर? सुनिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हजारों की संख्या में दुकान है, सुल्तानपुरी से लेकर के नागलोई तक। और यहाँ पे लगभग नागलोई और सुल्तानपुरी के 5 लाख लोग प्रभावित होते हैं अंडरपास और फ्लाईओवर को लेकर के। हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए थे। रही बात की सरकारों की जिम्मेदारी लेने की बात रही तो एमसीडी में पिछले साल बीजेपी की भी सरकार रही, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसमें पहल किया गया। उस समय भी काफ़ी ताकत लगाया गया, जोर लगाया गया, क्योंकि मेरी पत्नी पार्षद थी और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके बहुत हद तक उसको काम कराने का प्रयास किया था और काम हो भी रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि क्षेत्रीय दुकानदार हैं वो भी इसके 70% जिम्मेवार हैं। ताकि आज एक्रोचमेंट का मामला है, एक्रोचमेंट कहीं ना कहीं दुकानदारों के द्वारा किया जा रहा है। दुकानदार उसके पैसे लेकर के देते हैं एमसीडी को। सुनिए, एमसीडी को भी पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। अगर दुकानदार बंद कर दे पैसा देना तो हो सकता है एमसीडी का अधिकारी पैसा नहीं लेकर एक्रोचमेंट हटाया जा सकता है। आज केवल और केवल हम कर रहे हैं, बहुत लोगों ने स्टे ले रखी है। सरकार के ऊपर मुकदमा करना, मुकदमा करो, मुकदमा का मुआवजा सरकार देगी, लेकिन कम से कम जो काम हो रहा है तो काम में बाधा तो मत आने दो, कम से कम काम को होने दो। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेवार रही है जी। हमने जब 5 साल तक हम लोग शासन में रहे और उसके बाद हमने ये देखा है कि काफी असुविधा अगर पब्लिक से भी हुआ है। हम लोगों ने इसके लिए हड़ताल पे बैठे हैं, जॉनसन पे बैठे हैं। हम इसके लिए काफी प्रयास, लड़ाइयाँ भी लड़े, हमने रेल जाम किया। उसके बावजूद भी पुल में आज तक काम, विकास कार्य रुका हुआ है। सबसे बड़ी समस्या हुई, आज रेलवे लाइन से सुल्तानपुरी के लोग जो है अपने डेड बॉडी को भी लेकर के आते हैं तो सुल्तानपुरी में, नागलोई में
शमशान घाट में लेकर के आते हैं। कितने दुकानदार होंगे जो इसको काम को रोकने की कोशिश? मैं आपको बता रहा हूं मैडम कि ये जितनी आप देख रहे हो एक्रोचमेंट, ये कहीं ना कहीं पड़ोसी दुकानदारों के द्वारा पैसा लेकर के लगाया गया है, और ये अगर पैसा लेना बंद कर दें तो शायद एक्रोचमेंट हट जाएगा। महापौर महोदय आई थी और उस समय सारा हट चुका था, लेकिन भीड़ से दोबारा इन लोगों ने लेकर के लगा दी। एक भी दुकानदार पैसा नहीं दे तो लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं हम गलती खुद करते हैं और जिम्मेदार सरकार को ठहराते थे कि सारा जिम्मेदार सरकार है। सरकार तो जगह मिले तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक पुलिस का स्टे ले लेती है, कई तरह की बाधा पैदा करती है, जिसका कारण रहा है कि ये पुल आज तक डिस्टर्ब हुआ है और पब्लिक ही परेशान है। एमसीडी गाड़ी आती है तब तक इससे पहले कि उनको पता लग जाता है, सारी दुकानों का सामान है जो अंदर कर लेते हैं। ये भ्रष्टाचार ही है, उनको पहले से ही पता होता है, पहले दे दी जाती है, सूचना पहले दे दी जाती है। गाड़ी आ रही है तब तक आप अपना सामान अंदर कर लो, जब गाड़ी आती है कोई सामान बाहर नहीं होता, गाड़ी जाने के बाद फिर बाहर आ जाता है। ये 100% भ्रष्टाचार है, और जो भी है नगर निगम इसका जिम्मेवार है, चाहे केजरीवाल सरकार है चाहे बीजेपी है, जो भी है भ्रष्टाचार सारा निगम से ही होता है। पप्पू सिलवार जी यहाँ आए हैं, उन्होंने रिटर्न लिखने में दी है, अभी हमारा तो कंप्लेन की गई है, अभी कंप्लेंट सबको की गई है। मेयर के पास भी गए थे हम, 5 दिन मेयर के पास लगातार गए हैं। पहले उन्होंने बात नहीं किया, सैली मैडम ने फिर बात अच्छे तरह की है, और उन्होंने बोला, आश्वासन दिया हमारे को, ये पुल का काम जल्दी से जल्दी हम देख रेख में करवाएंगे। उन्होंने अपने जो एमसीडी के वर्कर हैं वो भी भेजे हैं, उस दिन थोड़ा सा काम करवा के मैडम एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये 43 करोड़ का लगभग बजट था 2010 में। आज ये भ्रष्टाचारी अफसरों की कमजोरी से, भ्रष्टाचार की वजह से ये बजट मेरे ख्याल में 70 करोड़ रुपए का लगभग हो चुके हैं, और काम आज भी अधूरा है, सिर्फ एक्शन और एईजेई के चक्कर में। ये लोग है ना, ये एक बात बताओ मेरे को, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बीच में कोई लंबी बीमारी है तो उसको हटाता नहीं है क्या? इनको पता नहीं था कि ये फ्लाईओवर अंडरपास बनाएंगे जब क्या क्या रुकावट आएगी? ये तो पहले मुआयना होता है ना, तो ये क्यों इन्होंने दिक्कत कर रखी है? सभी लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो है लगातार जो है ये एनक्रोचमेंट कर रखी है, अतिक्रमण कर रखा है। किस तरीके से जो पूरी सड़कें जो है पटरी दुकानदारों ने घेर रखे हैं, और ये पहली बार नहीं है, लगातार ये ऐसा ही बना रहता है। लगातार पटरी के जो दुकानदार हैं सड़कों पर लगाते हैं, और इसके कारण जो है सड़कों पर लगातार जाम होता है। और यही कारण है कि फ्लाईओवर का जो है काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि यही वो दुकानदार हैं जो इस पर स्टे ले लेते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन जो चीज़ें हैं इस रूट से लगातार जो है गाड़ियां भी नहीं जा पाती, इतना ट्रैफिक हो जाता है। आसपास में 7 स्कूल बताए जा रहे हैं, दोपहर के 12 से लगभग 3 बजे तक यहाँ ट्रैफिक बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ से गुजरना चाहे तो शायद वो समय पर ना गुजर पाए। लगातार जो है इस तरीके के ट्रैफिक, देखिए किस तरीके से सारे रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, पूरा का पूरा रोड जो है अतिक्रमण का शिकार हो रखा है। पर एमसीडी के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जो लगातार ये लोग यहाँ पर पटरी पर अतिक्रमण कर रखे हैं। नागलोई का मेन रोड है, जहाँ नागलोई की मेन मार्केट लगती है। लगातार इस मार्केट में जो 2010 में एक फ्लाईओवर बनना था, जो फ्लाईओवर सुल्तानपुरी नागलोई को जोड़ता है, वो फ्लाईओवर आप देख सकते हैं हमारे पीछे। अभी तक जो है 2010 से लेकर आज 2024 चल रहा है अब, पर अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। लगातार लोगों को यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हजारों की संख्या में, लगभग रोज ये कहें हजारों की संख्या में, घंटों में लोग यहाँ से गुजरते हैं। पर इसका देखो किस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक लग जाता है, आना जाना रहता है, बहुत लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, और दुकानदारों द्वारा कोर्ट में से ले लिया जाता है। 2 से 3 दुकानदारों के कारण ये पूरा फ्लाईओवर का जो काम है रुका हुआ बता रहे हैं। इसकी शिकायत जो है मेयर सैली ओबराय को कई बार की गई, दिल्ली सरकार को की गई, और भी जो संबंधित विभाग थे सभी विभागों को की जाती है, पर अभी तक नहीं हुआ। सरकारें आती हैं, चाहे वो अपनी अपनी राजनीति चमका कर चली जाती हैं, अपना अपना मतलब निकलता है और चली जाती है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लाईओवर जो है लंबे समय से बंद पड़ा है। लाखों रुपया, कहीं करोड़ों रुपयों का जो है पैसा लग चुका है, पर ये काम अभी तक जस के तस पड़ा है। हमारा शासन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही। क्या कारण है कि अभी तक ये फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हो रहा है? यही वो फ्लाईओवर है जिसका काम 2010 में चालू होता है, पर आज तक पूरा नहीं होता। इतने साल बीत जाते हैं। 2010 से जो फ्लाईओवर 2012 में बन जाना चाहिए था, पर ये फ्लाईओवर अभी तक बनकर तैयार नहीं हो। क्या कारण है नहीं बन रहा? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लाईओवर अगर
नहीं बन रहा है, इसके साथ में कितनी ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है। कहीं ना कहीं एमसीडी की मिली भगत के कारण ही अतिक्रमण हो पा रहा है। और देखिए किस तरीके से बगल में ही स्कूल है, इसके साथ में भी सरकारी स्कूल है, लगातार 3 स्कूल हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक लग जाता है उस दौरान। अभी स्कूल की फिलहाल छुट्टी नहीं हुई है, एग्ज़ाम सेशन चल रहा है, पर इसलिए इतना ट्रैफिक नहीं। पर लगातार जब 3 स्कूलों की छुट्टी होती है तो यहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है लगातार। जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा फ्लाईओवर बंद पड़ा है। ये लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। देखिए अंदर का दिखाइए किस तरीके से लोगों ने अपना सामान लगाया हुआ है, दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ है। ये अतिक्रमण का एक जीता जागता उदाहरण ये फ्लाईओवर दिख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली एमसीडी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। साफ तौर पे जो पुल अभी तक या कहें फ्लाईओवर अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। अगर मैम ये पुल बन जाता है, ये फ्लाईओवर बन जाता है तो क्या फायदा होंगे यहाँ पर, आपको पता है? हमारे को तो कुछ फायदा नहीं, हमारे बच्चे यहाँ से आते जाते, ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक बहुत होता है। अगर बच्चों को फ्लाईओवर बन जाए, कौन जिम्मेदार? ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो लोगों को फायदा होगा। अब फायदा होगा गाड़ी घोड़े वालों को होगा, हमारे जैसे बच्चों का ट्रैफिक कम हो जाएगा तो आराम से लोगों को जाने में। हाँ वो चीज़ तो होगी, वो तो चीज़ होगी। लगातार कितने स्कूल है? 2 कितने स्कूल है लगातार यहाँ पर? 3। जब स्कूल की छुट्टी होती होगी बहुत भीड़ हो जाती होगी। हाँ, हमें बहुत परेशानी होती है। देखिए इस समय भी लगातार जो है कितना ट्रैफिक है। अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है हालांकि, और उस दौरान भी बच्चे भी बता रहे हैं कि लगातार 3 स्कूल हैं और तीनों स्कूलों के जब स्कूलों की छुट्टी होती है उसके बाद यहाँ बहुत ट्रैफिक हो जाता है। आप इसके साथ ही ये देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे रिक्शे वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ से या तो 2 व्हीलर वाले गुजर सकते हैं या फिर बैटरी रिक्शे वाले गुजर सकते हैं। इस तरीके का पूरे इस फ्लाईओवर के नीचे जो है रिक्शे वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। लगातार जो है दिल्ली के अंदर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। देखिए किस तरीके से रिक्शे वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली में ऐसे और भी भ्रष्टाचार हो रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ।